हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण मैम आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रैदास के दोहे के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको रैदास जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। रैदास जी ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री शाखाओं के महान संतों में अग्रणी थे। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको इनके बारे में देना चाहूँगी कि इनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम राहु था तथा इनकी माता का नाम कर्मा था और पेशे से ये जूते बनाने का काम किया करते थे। बच्चों, उस समय इस कार्य को करने वाले लोगों को निम्न श्रेणी में रखा जाता था। कहा जा सकता है कि इनको अछूत कहा जाता था। समाज इन्हें अछूत वर्ग में डाल रखा था। इनको किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं थी। भारत में स्थापित ब्राह्मणी व्यवस्था और पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। मीराबाई इनसे बहुत प्रभावित हुई थी, इनके व्यक्तित्व से, और इनकी शिष्या बन गई थी। ये उनके गुरु थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप, ये रैदास जी का चित्र है जो अपने ग्रंथों के साथ कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं। बच्चों, रैदास जी छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो स्वयं उसे अपने अंतरात्मा में झांकना होगा। इधर उधर ढूंढने से आपको ईश्वर नहीं मिल सकते। तो बच्चों, हम ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी पुस्तक में रैदास जी के 2 दोहे हमें पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन दोहों को मैं आपके सामने स्पष्ट करूँगी, इसे ध्यान से सुनिए बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रथम दोहा, जो कि रैदास जी ने इस प्रकार बताया है। रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके नाम की रट लग गई है और ये रट कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त बन गया हूँ। जिस तरह से चंदन के संपर्क में रहने से पानी में सुगंध फैल जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप पानी में चंदन को घिसेंगे तो चंदन जो है पानी में घुल जाता है और वो पानी भी सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रैदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी आपके संपर्क में रहने से मेरा जीवन भी सुगंधित हो गया है। मेरे भी तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। आप आकाश में छाए हुए बादल के समान हो और मैं मोर हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, मोर जब आकाश में बहुत घने बादल छा जाते हैं तो मोर उन्हें देखकर नाचने लगता है। तो मैं आपको देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर भावमुक्त हो जाता हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं सदा आपके प्रेम को पाने के लिए लालायित रहता हूँ। मैं हमेशा तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं उस दीपक में जलने वाली बाती हूँ जो सदैव आपके प्रेम में जलता रहता है। जहाँ की ज्योति बरे दिन राती, जो सदैव आपके प्रेम में जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हैं और मैं एक धागा मात्र हूँ। बच्चों, बिना धागे का कोई मूल्य नहीं होता जब तक उसमें मोती पिरोकर उसकी माला न बनाई जाए। तो प्रभु आप उस उज्जवल मोती के समान हैं जिसका आलिंगन पाकर मैं तृप्त हो जाता हूँ। जिस प्रकार सोने
सुहागा के संपर्क में आने पे सोना खरा हो जाता है, सोना पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आपके संपर्क में आकर मैं शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं दास। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके पहले दोहे का अर्थ है। यहाँ पे पूरी तरह से ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर का गुणगान किया गया है। अब हम देखेंगे इनका दूसरा दोहा, जो कि इस प्रकार है बच्चों। ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। तो रैदास के पद में यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये कृपा तुम्हारे बिना और कोई नहीं कर सकता। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कोई कृपालु और कोई नहीं है। जाकी गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तुम ही डरे। दुनिया छुआछूत में विश्वास रखता है, दुनिया गरीब अमीर में विश्वास रखता है, लेकिन हे ईश्वर तुम ही हो जो इनमें भेदभाव नहीं करते। तुम छुआछूत में विश्वास नहीं करते और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं करते। और इसी कारण कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु की असीम कृपा है, और प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। और मुझ जैसे अछूत को भी आपने मेरे सर पर छत्र रख के राजा बना दिया है। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरहु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरे। रैदास के इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं, कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दिखाई है और उससे वो बहुत खुश हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते और हमेशा अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते, अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। और इसीलिए उन्होंने नामदेव, कबीर जैसे जुलाहा, ठीक है, जैसे कसाई, सैन जैसे नाई और एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों पर अपनी बहुत बड़ी ख्याति बरसाई है, उन्हें नीचे से ऊंचे उठाया है। प्रभु की कृपा से संसार के सभी व्यक्ति, संसार को भगवान सभी को समान रूप से देखते हैं। तो इस तरह से जो ईश्वर हैं वो छुआछूत नहीं करते और अपने भक्तों पर समान रूप से महिमा बरसाते हैं। तो इस प्रकार रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हे संतों, प्रभु की महिमा अपरंपार है और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे रैदास की कविताओं का भावार्थ है। इसे अच्छे से आप पढ़िए और इसके भावार्थ को आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई है, तो इस तरह इसको आप कंठस्थ करेंगे। ये वीडियो के बाद मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।